है ऐसा लगता है, पर कौन बेईमानी क्या कर रहा है, मैं डीके दुबे जी आपसे समझना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने ये कहा कि भाई अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकारों की बात कर रही है, कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तो हक ही नहीं कि इस पूरे मामले में याचिका लगा दे। अब तो बात यहां तक आ गई, कैसे देखेंगे इसके, नहीं कानूनी रूप देखिए, से समझाइए। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही जी। कि सीधी सी बात यह है कि अगर आपके यहाँ कोई केस फाइल भी है, आप हम्म। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो 15 दिन से ऊपर कोर्ट भी आपको रिमांड नहीं कर सकता। हम्म। और आप जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहां पर कोर्ट में 14 ट्रायल चल रहे हैं जो हीनियस क्राइम के हैं उत्तर हम्म। प्रदेश में। हम्म। अब ट्रायल में वहां पहुंचाना पुलिस का केवल पहुंचाना काम है, बल्कि डिमांड तो हमेशा कोर्ट करता है। जी। कोर्ट में 14 ट्रायल्स, और क्रिमिनल ट्रायल में एक खास बात होती है कि अभियुक्त की उपस्थिति के बगैर ट्रायल कैरी ऑन नहीं होता। हम्म। अब अभियुक्त चूंकि पंजाब में है तो अभियुक्त यहां पर आ नहीं पा रहा है, तो कोर्ट यहां पर ट्रायल ही नहीं चला पा रहा होगा। हम्म। और 30 केस ऐसे हैं जिन पे एफआईआर है, उनमें इन्वेस्टिगेशन होना, अगर मैं ये कहूं, इनकी बात भी मैं मानूं कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सोचकर चला रही है या वो कुछ रिवेंज ले रही है, हम्म। तो 14 केसेस जो ट्रायल के हैं, उन 14 केसेस में तो उनकी अनुपस्थिति अनिवार्य है ना, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है ना। जी। और वो अनिवार्यता पंजाब सरकार कैसे रोक सकती है, मैं अभी तक यही नहीं समझ पाया। हम्म। अब वो कहते हैं उसको अधिकार, इनको अधिकार नहीं है। भाई, जिसके पास 45 के लगभग केसेस हों, 30 एफआईआर, 14 केसेस, उनको अगर आप फंडामेंटल राइट किसी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो फिर आप, इसका मतलब ये हो गया कि आप फंडामेंटल राइट 100% क्रिमिनल्स के प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, आप हम्म। टेररिस्टों के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो और ये कौन से टाइप के फंडामेंटल राइट कहां फंडामेंटल से हो राइट्स गया बने? कोर्ट में ना पेश होना? हम्म। हाँ, तो ये फंडामेंटल मैं राइट समझ थोड़ी ही है नहीं कि पाया कि कोर्ट फंडामेंटल हम्म। राइट, कि ये जी। फंडामेंटल राइट बना कैसे दिए इन्होंने, और कौन सा इनके पास एंगल है जिससे ये कह रहे हैं कि उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं हाँ। तो समझ नहीं पाया। ये मुझे लगता है कि पंजाब सरकार इससे ज्यादा इससे अच्छा इससे समझती इससे होगी क्या पहले चाहते हैं। इससे पहले डीके दुबे जी, आपको कोई ऐसी कानूनी केस ध्यान है? क्योंकि मेरी समझ में तो, मैं तो पहली बार इस तरह का मामला देख रहा हूं। क्या आपकी समझ में कोई कानूनी रूप से ऐसा कोई मामला है पहले? नहीं सर, देखिए, कोई भी स्टेट प्रोटेक्शन नहीं करता किसी भी क्रिमिनल का। आप, हम्म। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज यहां पर कोर्ट की जरूरत है एक स्टेट में, और दूसरे ही दिन दूसरे स्टेट में भी जरूरत होती है, तो रात में ही बाई फ्लाइट भी खर्चा करके भेजा जाता है और दूसरे दिन ट्रायल में उसको उपस्थित करवाया जाता है। ठीक है। ये क्रिमिनल सीआरपीसी पूरे देश में एक ही लागू होती है। हम्म। अब हम्म। स्टेट उसमें ये कर रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का मैटर नहीं देखा, अगर हुआ होगा नहीं। तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरी मेमोरी में नहीं है कि हम्म। कोई स्टेट किसी को प्रोटेक्ट करे। ठीक है। विजय जी, बहुत जल्दी से, स्टेट प्रोटेक्शन एक तरह के अपराधियों के ह्यूमन राइट की बहुत चिंता है। अगर अगर ऐसा है तो आप खुलकर ये कह दीजिए कि भाई हम तो आतंकवादियों और अपराधियों के मानव अधिकारों की भी चिंता करेंगे। ठीक है, हमें मालूम है कसाब को इस देश में बिरयानी खिलाई जाती थी, तो इस तरह के क्या नहीं, और ये मानव अधिकार कहां से हो गया अशोक जी? मैं ये तो नहीं, इसका ये मान नहीं नहीं, मैं नहीं मैं कह रहा बोलूं मानव अधिकार है। मैं तो ये समझना चाह रहा मैं हूं, अगर बोलूं विजय जी इसको ये कह दें तो चलो समझ आएगी भाई एक नहीं नहीं अपराधी के मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अशोक जो, जी, हाँ। मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं। अजमल कसाब को भी फांसी हमने दी, हम्म। चाहे वो अफजल गुरु था, उसको भी फांसी कांग्रेस सरकार के समय में ही लगी। हम्म। इन्होंने आज तक एक भी आतंकवादी को फांसी दी हो भाजपा सरकार ने, तो आप उसका नाम मुझे बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं हैरान हूं कि आज भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनका देश